हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सर्कुलेशन से संबंधित है। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सर्कुलेशन अब क्या रहने वाला है, उसके संबंध में ये लेटर निर्गत कर दिया गया है कि अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बहुत सारी बाउंडेशन भी लगाई गई हैं। तो उस बाउंडेशन में और कुछ कागजात एडिशनल इसमें शामिल किए गए हैं। तो वो कौन कौन से कागजात रहेंगे, आपको कौन कौन सी कागजात अब बनवानी पड़ सकती है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र जो जारी किया गया है वो सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को कहा गया है कि मिशन शक्ति अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुए बदलाव के संबंध में बदलाव किया गया है। और ये भारत सरकार का पत्र है। भारत सरकार द्वारा भी ये पत्र जारी करके सूचना दिया गया है कि क्या क्या हमको चाहिए। 17 मार्च को जारी किया गया था। ठीक है, ये कह रहा है कि उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में मिशन शक्ति योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदन की प्रविष्टि की प्रक्रिया एवं पोर्टल में बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना पिछले 27 मार्च से ही बंद था, उसको 10 तारीख को चालू कर दिया गया है। तो अब उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव में क्या किया गया है कि योजना में पहली बार जो माँ बनेंगी उनको 2 किस्तों में शर्त के साथ 2 किस्तों में 5,000 की राशि दी जाएगी। द्वितीय शिशु कन्या होने पर, अगर द्वितीय शिशु कन्या होती है तो 1 किस्तों में उसको 6,000 की राशि दी जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिलावार लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा गया है। जिलावार लक्ष्य भी भेजा गया था। आपको हम बता दें कि लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो 8 निर्धारित किया गया है AWC रेगुलर के लिए, ठीक है, और 5 निर्धारित किया गया है मिनी केंद्र के लिए। यानी अब आप अगर एंट्री कर रही हैं तो मिनी 5 एंट्री करेंगी कम से कम साल में, और रेगुलर केंद्र कम से कम 8 एंट्री करेंगी। वो निर्धारित किया गया है लक्ष्य, और भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित किया गया है। PMMVY 2.0 हेतु नया पोर्टल लागू किया गया है, जिसका URL pmvy.nic.in है। साइट आपका यही रहने वाला है, pmvy.nic.in। नए पोर्टल हेतु क्रमशः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी DNO, बाल विकास पदाधिकारी SO, महिला परिशिका LS एवं आंगनबाड़ी सेविका FF का लॉगिन ID एवं पासवर्ड जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ईमेल पर भेजा जा रहा है। यानी कि इतना का ईमेल ID DPO मैडम का ईमेल ID होगा, बाल विकास पदाधिकारी का ईमेल ID होगा, महिला परिशिका का ईमेल ID होगा, ID होगा, और आंगनबाड़ी सेविका का ID होगा। इतने पदों का ID नया क्रिएट किया गया है और सबको मेल के माध्यम से प्राप्त होगा, ईमेल के माध्यम से। विभागीय स्तर पर आवेदन की प्रविष्टि अपडेट आंगनबाड़ी के सेविका के द्वारा किया जाएगा। सेविका द्वारा ही, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा ही आवेदनों की एंट्री की जाएगी। महिला पर्ची का सत्यापन एवं बाल विकास पदाधिकारी का अनुमोदन किया जाएगा। महिला पर्ची का इसका सत्यापन करेंगी जो सेविका एंट्री करेंगी, और उसका सत्यापन करने के बाद जो आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पास जाएगा और उनके द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरांत राज्य स्तर पर भुगतान हेतु प्रक्रिया PFMS के माध्यम से की जाएगी। PFMS से अब आपको एंट्री की जाएगी। PFMS में जो होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इससे आपका पेमेंट आया या नहीं आया आप उससे चेक कर सकते हैं। महिला पर्चिका के लॉगिन ID के लाभुक के पंजीकरण, लाभुकों की विवरणी संबंधी अपडेट करने का प्रावधान किया गया है। यानी पहले जो करेक्शन ऑफिस स्तर पर होता था वो अब महिला पर्चिका के लॉगिन से ही करेक्शन का कार्य निष्पादित होगा। नए पोर्टल पर लाभुक द्वारा भी आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको पूर्व से ही मालूम है, कल की वीडियो आई थी कि उसमें पब्लिक भी अपना एंट्री आवेदन कर सकता है। मोबाइल नंबर डाल के उसको एक OTP जाएगा और OTP अपना संशोधन करके OTP डालते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करके एंट्री कर सकता है। आवेदन
में लाभुक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। पहले क्या था, आवेदन मोबाइल नंबर नहीं दिया फिर भी एंट्री होता, मैंडेटरी नहीं था। लाभुक का आधार एवं बैंक खाता में वर्णित नाम ही होना अनिवार्य है। अब जो है लाभुक का आधार एवं बैंक खाता में वर्णित नाम एक ही होना अनिवार्य है, यानी कि आधार में और बैंक खाता में पहले क्या होता था कि आधार में अलग रहता था और बैंक खाता में अलग रहता था, फिर भी पेमेंट हो जाता था। अब आपको आधार और बैंक खाता दोनों में नाम सेम होना चाहिए तभी पेमेंट होगा। पात्र लाभुक, पात्रता क्या रखी गई है, जो आपको सशर्त में नया एडिशनल वर्क जोड़ा गया है उसमें यही सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐड किए गए हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवश्य होना चाहिए, नहीं रहेगा तो आपका आवेदन नहीं भराएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो वही ये फॉर्म भर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारी भर सकते हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ जो प्राप्त करेंगे वो भर सकते हैं। श्रम कार्डधारी लाभुक भर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक भर सकते हैं। बीपीएल राशन कार्डधारी के लाभुक भर सकते हैं। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग, यानी हल्का फुल्का दिव्यांग भी होंगे और जो पूरा दिव्यांग हो वो भी भर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला, गर्भवती एवं धात्री, आंगनबाड़ी सेविका, आशा सहायिका भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, यानी सेविका सहायिका आशा को भी इस फॉर्म का लाभ मिलेगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो था सर्कुलेशन था और सर्कुलेशन में यही अब नियम इस आवेदन में लागू होंगे। भारत सरकार से अब तक निर्देश के आलोक में उपरोक्त सूचना प्रेषित की जा रही है। साथ ही भारत सरकार से समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देश के संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा, यानी आगे जो ऑर्डर आएंगे उसको भी आपको सूचित किया जाएगा। तो अतः एवं निर्देश दिया जाता है कि योजना अंतर्गत पात्र लाभुक पंजीकरण दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुलग्नक यथोक्त, अनुलग्नक दे दिया गया है जिला का लक्ष्य, किस जिला का कितना लक्ष्य है, ये सारे जिला का पूरे बिहार के जिले का लक्ष्य है। तो लक्ष्य आपको वही होने वाला है। आपका सेंटर अगर रेगुलर है तो आपको 8 देना है, ठीक है। रेगुलर सेंटर के लिए 8 लक्ष्य रखा गया है और 5 रखा गया है मिनी केंद्र के लिए। तो ये आपका लक्ष्य है। आप इतना एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में एंट्री कर दीजिए, आपकी टेंशन खत्म। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे को भी, ताकि दूसरे को भी जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि वो फ्री मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आप अपना समय देने के लिए।